जिराफ की बीच भयंकर लड़ाई है। दो जिराफ एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। जिराफ की कुछ लड़ाई बाकी जानवरों से बेहद अलग होती है। दो नर जिराफ एक दूसरे के अगल बगल में खड़े होते हैं और फिर वो अपनी लंबी गर्दन से एक दूसरे पर जोरदार हमला बोलते हैं। यहाँ भी दोनों ही नर जिराफ एक दूसरे के अगल बगल में खड़े हैं और अब वो एक दूसरे पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। दरअसल नर जिराफ अपनी गर्दन से लड़ते हैं क्योंकि ये उनके पास मौजूद सबसे ताकतवर हथियार होता है। जिराफ की लंबी गर्दन उसकी बड़ी ताकत होती है और जब दो जिराफ आपस में भिड़ते हैं तो एक दूसरे पर जोर जोर से अपनी गर्दन से हमला बोलते हैं। लंबी गर्दन इनके लिए जितनी बड़ी ताकत होती है, ये इनके लिए उतनी ही बड़ी कमजोरी भी होती है, क्योंकि जब ये एक दूसरे पर हमला बोलते हैं तब बहुत ही जोर से अपनी गर्दन को घुमाकर बगल वाले को मारते हैं और जब इनका वार खाली जाता है तब कई बार गर्दन भी टूट जाती है और फिर जिराफ की मौत भी हो सकती है। दोनों जिराफ एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक हैं और उनमें से एक जिराफ दूसरे वाले पर बेहद जोरदार तरीके से अपनी गर्दन से हमला बोलता है, लेकिन उसका ये वार खाली जाता है और ये खाली वार उसकी मौत की वजह बन जाती है। वो अपने बगल वाले जिराफ पर हमला करने की इतनी जोर से गर्दन घुमाता है कि उसका वार खाली जाते हुए उसकी गर्दन टूट जाती है और वो जिराफ वहीं गिर जाता है, जिसके बाद वो दोबारा उठ नहीं पाता। जिराफ अक्सर अपना वर्चस्व जमाने और साथी पाने के लिए एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं और कई बार इनकी लंबी टांगे भी इन्हें मुसीबत में डाल देती हैं। अब इन दोनों जिराफ की लड़ाई को ही देखिए। ये भी गर्दन से अपने चित परिचित अंदाज में एक दूसरे पर हमला बोल रहे थे और तभी एक जिराफ की सींग दूसरे जिराफ के पैरों में फंस जाती है और जब वो अपना सिर उठाने के लिए जोर लगाता है तो सामने वाले जिराफ का पैर उसके गर्दन में फंस जाता है और ऊपर उठ जाता है। अब ये जिराफ मुसीबत में गिर चुका था। दोनों ही जिराफ वही चक्कर लगाने लगते हैं। आमतौर पर ऐसा बेहद ही कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ दो जिराफों के बीच लड़ाई में कुछ अलग ही हो रहा था। काफी देर तक दोनों जिराफ की हालत ऐसे ही बनी रहती है और फिर किसी तरह से पैर ठीक होता है।